इब्तदा है रब जलील के बाबरकत नाम से, दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दुरूद सलाम मेरे पाक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हो, मेरे बच्चे बच्चियों, मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्शन, सदारती इलेक्शन जो 9 मार्च को हो रहा है, वो उसके कुल कितने वोट होंगे और किस किस तरह से किस किस सूबे में किस तरह वोट बनेंगे और इसका तरीकाकार क्या होगा। दोस्तों, ये तो आपको पता है कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो सदारती उम्मीदवार हैं उनकी तादाद 5 है, लेकिन 3 तो ऐसे ही हैं, बस पता नहीं उनके कागजात मंजूर भी होते हैं या नहीं, या वो उस पर पूरा भी उतरते हैं नहीं। जो क्वालिफिकेशन है सदारती उम्मीदवार के लिए, अलबत्ता 2 मेन उम्मीदवार हैं जिनका कंटेस्ट होगा, और एक हुकूमती उम्मीदवार है, दूसरा अपोजिशन का उम्मीदवार है। हुकूमती उम्मीदवार जो असल, अब इस इत्तेहाद में असल जो हुकूमत है वो 2 पार्टियों की है, पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग। इनकी टोटल सीटें बनती है 175 और जबकि हुकूमत बनती है 169 पर। अब MQM की या किसी दूसरी पार्टी का हुकूमत बनाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हुकूमत को पावरफुल रखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमायत अपने साथ मिलाने के लिए, ताकि 2/3 जो 224 बनती है उसको पूरा करके किसी वक्त भी तरमीम की जा सकती हैं। और अगर 224 न हुए, को कमी बेशी रही, तो सेनेट में जॉइंट सेशन में इसको पूरा किया जा सकता हो, ऐसा कोई इंतज़ाम किया जा रहा है। अब मैं अपने असल मौजू पर आ रहा हूँ कि जनाब, जो 9 मार्च को इलेक्शन होगा, हफ्ते के दिन, उसमें कुल वोट है 696। अब 696 वोट किस तरह से हैं, मैं आपको उसकी तफसील से आगाह करूं तो जनाब, सबसे ज्यादा ये इलेक्टोरल कॉलेज जो पूरे का पूरा है, इसमें सबसे ज्यादा सीटें हैं कौमी असम्बली की 336। अब 336 में से क्योंकि कुछ मखसूस नशिस्तें अभी खाली हैं, तो उनको निकाल के भी मैं आपको बताऊंगा, उनको डाल के भी बताऊंगा। यानी कि 100 सीट है सेनेट की, 336 कौमी असम्बली की, 436 और 260 सीटें चारों सूबाई असम्बली की, क्योंकि हर सूबाई असम्बली की 65 सीटें हैं। क्योंकि बलूचिस्तान की 65 सीटें, उसके हर MPA का 1 वोट है। बलूचिस्तान के हर MPA का 1 वोट है, जबकि KPK असम्बली के 2.25 मेंबर का 1 वोट है, यानी 2.25 बंदे का 1 वोट है, और बलूचिस्तान असम्बली के 1 बंदे का 1 वोट है। सिंध में आ जाए तो तकरीबन 2.5 से 2.55 बनता है, बंदे का 1 वोट है, यानी MPA का। और अगर पंजाब में आ जाए तो 5.12 MPA का 1 वोट बनता है, क्योंकि हर तरह से बनाने 65 है, क्योंकि सबसे जो छोटी सूबाई असम्बली है उसके 65 वोट है और चारों ने बराबर होना है, तो इनके वोट है 65। अब मैं आपको तफसील बताऊं तो जनाब, बलूचिस्तान से जो हुकूमती पार्टी है, यानी जिनके कैंडिडेट जनाब आसिफ अली जरदारी हैं, वो वहां से हुकूमती इत्तेहाद को 45 सीट मिलने का इम्कान है, अगर यानी बाकी नेशनल पार्टियां, नेशनल मैंगल वाली, नेशनल अब्दुल मालिक वाली, और जो खुद सदर कैंडिडेट हैं, उनके
वाली पार्टी, यानी वो और एक आध और कोई छोटी मोटी पार्टी मिला के भी, तो ये सारे वोट भी अगर उन्हें मिल जाए तो फिर भी 45 वोट, 65 में से 45 वोट ये हुकूमती इत्तेहाद ले जाएगा। अगर इस 45 में से वो 15 वोट, तकरीबन 13 या 14 या 15 वोट बनते हैं फजलुर रहमान साहब के, अब वो किसको देते हैं? अगर वो हुकूमती इत्तेहाद को देते हैं तो इनका 45 से बढ़ के 60-59 पे पहुंच जाएंगे ये हुकूमती इत्तेहाद वाले। और अगर वो वोट मिलते हैं अपना महमूद खान साहब को तो फिर वो वोट उनके बढ़ जाएंगे। लिहाजा कम अज कम 45 वोट हुकूमती इत्तेहाद आसिफ अली जरदारी हासिल करेंगे बलूचिस्तान असम्बली से। अब आ जाए जनाब आप सिंध पे, तो सिंध असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद तो नहीं बल्कि सिर्फ पीपल पार्टी वहां से 45 सीट, पीपल पार्टी वहां से 45 सीट लेगी। और अगर एमक्यूएम ने भी पीपल पार्टी इसको आसिफ जरदारी साहब को वोट दिया तो फिर ये 60 या 61 वोट उस 65 वाली असम्बली से, 65 में से 61 वोट मिलेंगे आसिफ जरदारी साहब को। और चूंकि वो पीटीआई के जो आज़ाद हैं और जीडीए के 3 बंदे हैं, उनके वोट बनेंगे सारे मिलकर 4। वो 4 वोट में भी कि वो उनको महमूद खान साहब को मिल जाए। तो इस तरह से सबसे ज्यादा वोट मिलेगा सिंध असम्बली से 60 या 61। अगर एमक्यूएम ने न दिया तो फिर मिलेंगे 45 वोट। अच्छा जी, अब आ जाए जनाब आप पंजाब में। तो पंजाब असम्बली से ये हुकूमती इत्तेहाद को वोट मिलेंगे जनाब 40 या 41, 40 या 41। और बाकी वो जो सुन्नी इत्तेहाद का कैंडिडेट है वो ले जाएगा तकरीबन 23-24 वोट उसको मिलेंगे। और फिर आप केपीके में आ जाएं तो केपीके में टोटल 8 वोट अपोजिशन इत्तेहाद को, वहां क्योंकि अपोजिशन हो गई ना, ये हुकूमती जो कैंडिडेट है वहां अपोजिशन हो गई, तो उसमें इनको मिलेंगे 8 वोट। और तकरीबन 4 वोट है मौलाना फजलुर रहमान के। अब वो किसको देते हैं उनकी मर्जी है। और 8, 4, 12 अगर ये निकाल दो तो फिर ये 53 वोट केपीके असम्बली के ये महमूद खान को मिलेंगे। और वहां से आसिफ जरदारी साहब को गालबन 8 ही वोट मिलेंगे। और अगर फजलुर रहमान साहब ने भी दिए तो फिर ये 12 हो जाएंगे। तो इसकी जब अब आ जाए कौमी असम्बली में, तो कौमी असम्बली से 200 से प्लस, यानी 205, 4, 3, 2, 1 कुछ भी हो सकता है, ये मिलेंगे आसिफ अली जरदारी को। और जनाब कौमी असम्बली के 92 और 8 अगर फजलुर रहमान ने उनको दिया, क्योंकि महमूद खान ने उनके लिए सीट छोड़ी थी, तो ज्यादा इम्कान यही है कि फजलुर रहमान साहब उनको महमूद खान को दे दें वो वोट, क्योंकि उनका एहसान उन पे, उन्होंने उनके मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ा था। तो इस तरह से 100 वोट मिलेगा फजलुर रहमान के वोटों को मिलाकर कौमी असम्बली से महमूद खान को। और ये बाकी जो 200 से प्लस, ये 205, 4, 3 जो भी होंगे, यानी 200 से प्लस होंगे, लेकिन 5, 4 ऊपर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं, ये मिलेंगे आसिफ अली जरदारी साहब को। सेनेट में गालबन 60 ये जो इत्तेहाद हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनको मिलेंगे के वोट है, वो मिलेंगे अपना आसिफ अली जरदारी को। और बाकी 30 प्लस वोट मिलेंगे पीटीआई के जो उधर महमूद खान।
अब ये टोटल अगर इसका किया जाए तो ये 696 जो वोट है, तो 696 इस वक्त पूरे नहीं है, ये तकरीबन कुछ 600 के आसपास वोट है। और जो इस वक्त एक रफ सा आइडिया है, क्योंकि वो नशिस्तों का भी फैसला होना है कि वो किसको कितनी मिलती है, उसके हिसाब से फिर ये बनेगा। तो 410 से 420, यानी 410 से 420 वोट तक मिलेंगे आसिफ अली जरदारी को, और 190 से 200 तक वोट मिलेंगे महमूद खान को। तो ये जनाब इसकी तफसील होगी। और इसी तरह से ये फिर सदारती इलेक्शन होगा, यानी 696 टोटल वोट हैं, लेकिन अब 696 नहीं है, ये तकरीबन 600 के आसपास वोट है, क्योंकि वो उन सीटों के वोट इसमें काउंट नहीं होंगे जो ये दूसरी सीटें हैं। 600 से ऊपर ये जो कुछ वोट है, ये 610 से 620 तक आसिफ अली जरदारी, अब इनमें 2, 4, 5 का ऊपर नीचा भी हो सकता है, और 190 से 200 तक ये महमूद खान साहब लेंगे। उम्मीद है ये कैलकुलेशन बड़ी अहम वीडियो है, क्योंकि ये हिसाब का सवाल है और इसमें मैंने तो एहतियात की है, लेकिन चूँकि वो सीटें जो है वो अभी उसका फैसला नहीं है, तो वो मुकम्मल ये 100% नहीं मैं कह सकता, लेकिन 90% यही तकसीम होगी जो मैं बता रहा हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया।